महाभारत। पांडव केवल एक बहाना थे। कृष्ण ने दुनिया को दुष्ट लोगों से मुक्त करने के लिए पांडवों का इस्तेमाल किया। आपको पहले ही पता चल चुका होगा कि ययाति का एक पुत्र पुरु था। पुरु के वंश में भरत और कुरु का जन्म हुआ। कुरु के वंशजों में से एक राजा शांतनु थे। शांतनु ने गंगा से विवाह किया और इसी विवाह से भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन शांतनु ने सत्यवती से भी शादी की और उनके दो और बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म ने कभी शादी नहीं की। चित्रांगद की युवावस्था में मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य के बड़े होने पर भीष्म ने काशी के राजा को हराया और राजा की दो बेटियों अंबिका और अंबालिका को विचित्रवीर्य के लिए दुल्हन के रूप में लाया। विचित्रवीर्य भी काफी छोटे थे जब उनकी तपेदिक से मृत्यु हो गई। चूंकि विचित्रवीर्य ने कोई संतान नहीं छोड़ी थी, इसलिए व्यासदेव को हस्तिनापुर लाया गया। व्यासदेव और अंबिका का धृतराष्ट्र नाम का एक पुत्र था और व्यासदेव और अंबलिका का पांडु नाम का एक पुत्र था। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया और उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण दुर्योधन था। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे और माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव थे। लेकिन युधिष्ठिर वास्तव में भगवान धर्म के पुत्र थे, न कि पांडु के। इसी तरह भीम भगवान पवन के पुत्र थे। इंद्र और नकुल के पुत्र अर्जुन और 2 अश्विनियों के पुत्र सहदेव। इससे पहले कुंती को सूर्य देवता से कर्ण नाम का एक पुत्र हुआ था। यह पांडु से उनकी शादी से पहले की बात थी। कर्ण दुर्योधन के मित्र बन गए। एक ऋषि द्वारा उन पर थोपे गए अभिशाप के कारण पांडु की मृत्यु जंगल में हो गई। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की पूरी कोशिश की। उन्होंने 1 लाख जतुग्रह के घर में आग लगा दी, जिसमें कुंती और 5 पांडव रह रहे थे। लेकिन पांडवों को बचा लिया गया और वे एकचक्र नामक शहर में भाग गए। वहां वे ब्राह्मणों के रूप में रह रहे थे। एकचक्र में उन्होंने बकासुर नामक एक राक्षस को नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने पंचाल के राजा की बेटी का हाथ जीत लिया। उनका नाम द्रौपदी था और सभी 5 पांडव भाइयों ने उनसे शादी की। जब दुर्योधन को पता चला कि पांडव जीवित हैं, तो उसने उन्हें आधा राज्य सौंप दिया। इस बीच जंगल खांडव को जलाना पड़ा और कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर ऐसा किया। कृष्ण ने अर्जुन से दोस्ती की थी। जब अर्जुन ने खांडव जंगल के जलने पर भगवान अग्नि को सफलतापूर्वक हराया, तो अग्नि ने उन्हें कई दिव्य हथियार दिए। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से दिव्य शस्त्र भी प्राप्त किए थे। पांडव पक्ष में युधिष्ठिर राजा बन गए थे। पांडवों ने एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और बहुत सारी संपत्ति जमा की। इससे दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने युधिष्ठिर और दुर्योधन के चाचा शकुनी के बीच पासा खेल अक्ष की व्यवस्था की। शकुनी निष्पक्षता से नहीं खेले और युधिष्ठिर खेल हार गए। नुकसान के लिए दंड के रूप में पांडवों को 12 साल जंगल में और एक अतिरिक्त वर्ष बिना पता लगाए बिताना था। द्रौपदी उनके साथ जंगल में गई, जैसा कि पांडव के पुजारी धौम्या ने किया था। 12 वर्ष बीत जाने के बाद पांडव राजा विराट के राज्य में आए, जहां उन्होंने अतिरिक्त वर्ष बिताने का प्रस्ताव रखा, जिसे भेष बदलकर बिताना था। युधिष्ठिर ब्राह्मण, भीम रसोइया, अर्जुन नर्तक, नकुल और सहदेव स्थिर हाथ होने का नाटक करते थे। द्रौपदी रानी की नौकरानी बन गई। रानी के भाई कीचक ने द्रौपदी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उसे मार डाला। जब वर्ष समाप्त हो गया, तो कौरवों ने राजा विराट पर उनके मवेशियों को लूटने के लिए हमला किया। लेकिन अर्जुन ने सभी कौरवों को हराया और विराट के मवेशियों को बचाया। इस सफलता के बाद पांडवों की पहचान को गुप्त नहीं रखा जा सका। लेकिन शुक्र है कि 1 साल जिसके दौरान पहचान को गुप्त रखा जाना था,
वह खत्म हो गया था। राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। अभिमन्यु की मां सुभद्रा थीं, जिनसे अर्जुन ने शादी की थी। सुभद्रा भी कृष्ण की बहन थी। पांडवों ने अब राज्य में अपने सही हिस्से की मांग की, लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया। एक युद्ध आसन्न था। सैनिकों की एक विशाल बटालियन को अक्षौहिणी के रूप में जाना जाता था। दुर्योधन ने युद्ध के लिए 11 अक्षौहिणियों को एकत्र किया और युधिष्ठिर ने 7 को। कृष्ण को शांति बनाए रखने की कोशिश करने के लिए दुर्योधन के पास एक दूत के रूप में भेजा गया था। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडव केवल 5 गांवों से संतुष्ट होंगे। दुर्योधन ने उन्हें यह भी बिना लड़े देने से इनकार कर दिया। इसलिए सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदानों में युद्ध के लिए इकट्ठी हुईं। यह देखते हुए कि भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे बुजुर्ग और रिश्तेदार कौरवों के पक्ष में लड़ रहे थे, अर्जुन युद्ध करने के लिए अनिच्छुक था। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को सबक दिए जो हमें गीता के रूप में मिले हैं। उन्होंने सिखाया कि भीष्म या द्रोणाचार्य की मृत्यु पर दुख का कोई कारण नहीं है। एक व्यक्ति की वह वास्तविक पहचान उसकी आत्मा थी जो कभी नहीं मरी, बल्कि एक शरीर से दूसरे शरीर में चली गई। सच्चा आनंद तब प्राप्त होता था जब आत्मा ब्राह्मण, दिव्यसार या परमात्मा के साथ एकजुट हो जाती थी। सुप्रीम सोल, यह हमेशा एक योगी का लक्ष्य था, वह व्यक्ति जो भगवान के साथ मिलन चाहता था। इस प्रकार कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन ने युद्ध करना शुरू कर दिया। शिखंडी की मदद से उन्होंने भीष्म को हराया। यह लड़ाई के 10वें दिन हुआ। तथापि भीष्म की मृत्यु नहीं हुई। उन्हें पहले यह वरदान मिला था कि वे तभी मरेंगे जब वे वास्तव में ऐसा करना चाहेंगे। कई दिनों तक वह युद्ध के मैदान में तीरों के बिस्तर पर लेटा रहा। भीष्म की हार के बाद द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने। धृष्टद्युम्न पांडव पक्ष का सेनापति था। द्रोणाचार्य ने विराट, द्रुपद और पांडव पक्ष के कई अन्य राजाओं और सैनिकों को मार डाला। धृष्टद्युम्न ने कई कौरव सैनिकों को भी मार डाला। लड़ाई के 15वें दिन एक अफवाह फैल गई कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मार दिया गया है। इस बुरी खबर को सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार छोड़ दिए और धृष्टद्युम्न को उन्हें मारने में कोई समस्या नहीं हुई। कर्ण अब कौरव सेनापति बन गया और अर्जुन द्वारा मारे जाने से पहले 2.5 दिन तक रहा। शल्य अंतिम कौरव सेनापति थे। वह केवल आधे दिन के लिए लड़े और युधिष्ठिर द्वारा मारे गए। भीम और दुर्योधन ने गदाओं के साथ युद्ध का अंतिम द्वंद्व युद्ध लड़ा। भीम ने दुर्योधन की जांघों को तोड़ दिया और उसकी हत्या कर दी। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की अनुचित तरीके से हत्या के बाद से गुस्से में थे। रात के अंत में वह पांडव शिविर में प्रवेश किया, जहां उसने धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। द्रौपदी निराश हो गई और उसने बदला लेने की मांग की। अर्जुन और अश्वत्थामा ने एक दूसरे पर दिव्य हथियार छोड़ दिए। चूंकि यह दुनिया को नष्ट कर सकता है, इसलिए उन्हें इन हथियारों को वापस लेने के लिए कहा गया। अर्जुन अपना हथियार वापस ले सकता था, लेकिन अश्वत्थामा नहीं ले सकता था। अश्वत्थामा के हथियार ने उत्तर के गर्भ में मौजूद बच्चे को मार डाला, लेकिन जब मृत बच्चे का जन्म हुआ तो कृष्ण ने उसे फिर से जीवित कर दिया। यह बच्चा परीक्षित था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कई राजा और सैनिक मारे गए। कौरव पक्ष में केवल कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा और पांडव पक्ष में सात्यकी, कृष्ण और 5 पांडव जीवित बचे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद भीष्म ने युधिष्ठिर को राजा के कर्तव्यों के बारे में सिखाया। इसके बाद ही उनकी मृत्यु हुई। एक राजा के रूप में युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए और ब्राह्मणों को बहुत सारे दान दिए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि यादवों को नष्ट कर दिया गया है, तो वह शासन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने राज्य को परीक्षित को सौंप दिया
और पांडव तीर्थ यात्रा पर चले गए, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यह कृष्ण ही थे जिन्होंने पांडवों का उपयोग दुनिया को दुष्ट राजाओं से मुक्त करने और अच्छे राजाओं को स्थापित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया था। यह महसूस करते हुए कि यादव भी दुष्ट थे, कृष्ण ने यह भी सुनिश्चित किया कि यादवों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थल पर अपना जीवन समर्पित कर दिया जिसे प्रभाषा के नाम से जाना जाता है। कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका शहर समुद्र में डूब गया। यह विष्णु के 8वें अवतार की कहानी थी। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।